तो आज हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी के सेकंड और थर्ड लेक्चर की रिवीजन। इनमें सबसे पहले हमने पढ़ा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर सिंपली किसी हॉरिजॉन्टल प्लेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उसमें हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बताना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कि लिमिटिंग फोर्स कितना है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है तब तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन का वर्क डन भी होगा। लेकिन अगर उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो वो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, जिस वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वर्क डन भी जीरो होगा। और अगर वो मूव करता है, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, जो कि निकालेंगे म्यू के इंटू एन से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो उसमें वैसे तो उसको सोल्व करके आएगा वर्क डन इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। एस को यहाँ डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया मतलब। लेकिन जब इसको हम सोल्व करते हैं तो कोस थीटा इंटू एस डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाता है बेस, तो सिंपली बनेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू बेस। अगर किसी थीटा एंगल पे कोई इंक्लाइन प्लेन है तब होता है ये केस। और उसके बाद हमने देखा था वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन सिंपली डिराइव करके आता है वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स फाइनल स्केयर माइनस एक्स इनिशियल स्केयर। यहाँ एक्स फाइनल तो है फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन, और एक्स इनिशियल है इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन। और अगर इनिशियल मतलब मीन पोजीशन से हमने इलोंगेशन या कंप्रेशन स्टार्ट किया है, जो इनिशियल पोजीशन है वो अगर मीन पोजीशन है तो इनिशियल हो जाएगा जीरो। और स्प्रिंग फोर्स में इलोंगेशन और कंप्रेशन में जो वर्क डन होता है वो तो होता है नेगेटिव, लेकिन इलोंगेशन से मीन पोजीशन की तरफ या कंप्रेशन से मीन पोजीशन की तरफ जो वर्क डन होता है वो होता है पॉजिटिव। और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के कुछ फॉर्मूले देखे थे, कुछ क्या 4 फॉर्मूले देखे थे। 2 फॉर्मूले तो होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m। यानी एक में तो काइनेटिक एनर्जी का मास और वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, और दूसरे में काइनेटिक एनर्जी का मास और मोमेंटम के साथ रिलेशन है। इसी तरीके से मोमेंटम के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है P इज इक्वल टू एम वी, और एक होता है P इज इक्वल टू √2 के ई इंटू एम। इसमें भी सेम यही तरीका है, एक में तो मोमेंटम का मास और वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, और दूसरे फॉर्मूले में मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी और मास के साथ रिलेशन है। ये 4 फॉर्मूले देखे थे हमने। उसके बाद इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड हमने कुछ ग्राफ देखे थे, जो कि हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं, तो ग्राफ इजीली हम बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था परसेंटेज चेंज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर स्मॉल चेंज है यानी कि अप टू 10% चेंज है, तब तो हमें एरर मेथड का यूज करेंगे, जिसमें सिंपली चेंज इतना सा आएगा कि अगर डिवीजन में है तो माइनस आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन होगा। बाकी सेम टू सेम डिट्टो वही मेथड लगेगा एरर वाला। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा का चेंज है तो हमें सिंपली वो फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। और इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपस में परसेंटेज चेंज देख लेंगे। और इन 2 लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था। थैंक यू।